साईं मेरे साईं साईं बाबा। ओम साई राम। मेरा मेरा नाम रमनदीप कौर है। मैं जलंधर से बिलोंग करती हूँ, पंजाब से। तो मैं बाबा को जब पहली बार मैंने मानना शुरू किया या मैं बाबा से मिली हूँ, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत समय पहले की बात है, तकरीबन आज से 10-12 साल पहले की बात है। मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी मैरिड लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और मैं इतनी दुखी थी कि मेरा एक दिन मायके में होता था, एक दिन मेरा ससुराल में होता था। मतलब रह नहीं पाती थी मैं अपने ससुराल में। झगड़े होते थे हस्बैंड के साथ, ननद के साथ, सास के साथ। एक बार क्या हुआ कि मुझे उन लोगों ने निकाल दिया घर से। तो मैं अपने मायके चली गई। तब मेरी बेटी 2.25 साल की थी और बेटा मेरा 6 महीने का था। मैं अपने बेटे को लेके जब जब अपने मायके गई, तो मेरे मायके वालों की पोजीशन इतनी टाइट थी, फाइनेंशियल इतने वीक थे कि वो मुझे रख नहीं सकते थे। हम 3 बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं। तो पापा बहुत दुखी हुए उस टाइम पे। तो कहते तू आ गई है तो मैं कैसे। तो मतलब उस टाइम पे मैं बाबा को नहीं जानती थी। बाबा मतलब मेरी लाइफ में जब आए तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी बहन है छोटी, वो प्राइवेट बैंक में जॉब करती है। तो उसने मुझे बोला कि तू भी जॉब कर ले, तू डिप्रेशन से बाहर आएगी। तो जैसे तेरे हस्बैंड तुझे नहीं रखते हैं या जो भी तेरे घर का क्लेश है, वो उससे बाहर निकल पाएगी, तो उन चीजों के बारे में नहीं सोचेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तू मेरे लिए जॉब ढूंढ दे। उसने मेरे लिए एक जॉब देखी, जो एक एपीएन एमरो बैंक में एक सीएससी थी। छोटा सा बैंक, तो बैंक तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी एक छोटी सी डीएससी थी जो हमारे शहर में थी। वहां पे मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो मेरी हालत इतनी बुरी थी कि शायद मैं अब मरी के कब कब मरी, ऐसी हालत थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू जॉब कर लेगी। तो मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगी, अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो उस टाइम पे मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई, तो वो मुझे रख नहीं रहे थे। मुझ पे तरस था कि उन्होंने मुझे रखा था। तब मेरी सैलरी थी 5,000 रुपये। 1 महीना मुझे जॉब करते हुआ था। तो मुझे जवाब हो गया जॉब से। वो कहते हमारा मेरा काम था क्रेडिट कार्ड के लिए कॉलिंग करनी होती थी। हम लोग कॉलिंग करते थे, लड़कियां कॉलिंग करती थी, और लड़के जो थे वो डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के लिए रखे हुए थे उन्होंने। कि जैसे कोई क्रेडिट कार्ड के लिए हाँ बोले, तो वो जो लड़के थे वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के लिए जाते थे वहां पे। तो मेरे से काम नहीं हो पाता था। मैं कॉल करती थी तो वो मानता नहीं था। महीने में 2-3 जनों का मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया होगा। तो उस टाइम पे मैं 1 महीने के बाद मुझे जॉब से जवाब हो गया। वो मुझे कहते मैडम आप घर जाइए, बच्चों को संभालिए, आप ये कर सकते हो। तो मैं बहुत रोई। मैंने उनको बोला कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, मैं कोशिश करूंगी। तो तब मैं बहुत रोई। हमारे जो एक मैडम थे वहां पे जॉब करते थे, उनका अलग से कैबिन था। मैं उनके कैबिन में जाके रोना शुरू हो गई। मैंने उनको बोला कि आपने कोई फोटो भी नहीं लगाई हुई किसी भगवान की। तो आज मैं बहुत दुखी हूँ। इन लोगों ने मुझे जॉब से जो है वो जवाब दे दिया है, तो मैं कैसे सरवाइव करूंगी। मतलब कोई भगवान की फोटो होती तो मैं रो लेती, या बाबा से कोई किसी से भी कुछ मांग लेती। तो तब क्या हुआ कि वहां पे साईं बाबा की फोटो थी। वो मेरी बाबा के साथ पहली मुलाकात थी। मेरी तरफ से तो पहली थी, बाबा पता नहीं मुझे कब के जानते होंगे। तो उस लड़की ने बोला कि इनसे मांग ले, ये बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं।
तो मैंने बाबा के आगे पहला नमस्कार किया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा बाबा आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन प्लीज बाबा मेरी जॉब बचा लीजिए। ये वाली जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा छोटा बेटा है 6 महीने का, उसे मैं घर अपनी मम्मी के पास छोड़ के आई हूँ। वो मुझे नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे रखा हुआ है। तो प्लीज आप मेरे लिए ये चीज करें कि मेरी जॉब किसी तरीके बच जाए। तो बाबा ने सुन लिया। बाबा ने इतना चमत्कारी तरीके से सुना कि मैं आज बता नहीं सकती हूँ मैं कहाँ पे हूँ। वो 1 हफ्ते की जो मैंने मोहलत मांगी थी, उस हफ्ते में चमत्कार हुआ। मैं पहले उन्हीं नंबर्स पे से कॉल करती थी तो कोई नहीं मानता था। तो बाद में जब मैं उसी डिक्शनरी में कॉल करना शुरू हुई, अगर मैंने 10 कॉल्स करी तो उसमें से 4-5 बंदे मान जाते थे। कहते थे कोई बात नहीं, आप भेज दीजिए, हम बनवा लेंगे। तो मेरा काम ऐसे चलना शुरू हो गया कि मेरा बैंक में नाम हो गया। तो मेरे बॉस मुझे कहते कि बताओ इन सभी लड़कियों को कि तुम कैसे काम करती हो। तो मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं तो पहले भी ऐसी कॉलिंग करती थी, अब भी मैं वैसे ही कॉलिंग करती हूँ। तो मैं मेरे को मतलब वो 2 बजे घर भेज देते थे मेरे बेटे के लिए। वो कहते थे तेरा काम हो गया, तू जितना तूने 1 हफ्ते में करना वो तू 1 दिन में कर रही है। तो आप प्लीज मुझे एक फोटो बाबा की निकाल के दीजिए ना कंप्यूटर से। तो उन्होंने मुझे कंप्यूटर से वो फोटो निकाल के दी। तो बाबा पहली बार मेरे घर पे आए, मैं फोटो लेके घर पे आई जब, तो आप मानोगे नहीं, मेरे मायके वालों की पोजीशन मेरी शादी के बाद इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो किराए पे रहते थे, किराए पे आ गए थे वो। तो जिस रूम में मैं रहती थी, उस रूम में मैं हालत बयान नहीं कर सकती, वो इतना बुरा कमरा था। उसमें सलाबा सलाबा जानते हो ना, पंजाबी का वर्ड है। जो सारी दीवारें खराब हो जाती है बारिश की वजह से, वो सारे रूम की हालत वैसी थी। बीच में किचन थी, अटैच बाथरूम था। तो वहां पे रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन हम मजबूरी की वजह से रह रहे। मैंने क्या किया, मैंने वो फोटो उतार के वहां पे लगा दी अपने रूम में, और मैं रो पड़ी। मैंने कहा बाबा जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहां पे रह के देखो, आपको पता चलेगा कि कैसे रहते हैं, मैंने गुस्से से बोला। तो वो वाली फोटो मैंने वहां पे लगा दी। तो वो फोटो जब मैंने वहां पे लगाई, उसके बाद मैं रोते रोते सो गई अपने बेटे के साथ, क्योंकि हमारी पोजीशन एक्चुअल में वैसी नहीं थी। मेरी शादी के बाद भी मेरे पेरेंट्स को कर्जा हो गया था, तो घर बेचना पड़ गया, बड़ा कुछ हुआ था जिसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड डाउन हो गया था। तो मैं रोना शुरू हो गई, रोते रोते मैं तब सो गई, मुझे पता नहीं चला। तो फिर उसके बाद मेरे पापा आए, शाम का टाइम था। तो मुझे कहते रमन, ऐसे ऐसे एक ना कोठी है, वो सभी जने बाहर इंग्लैंड में सेटल हैं। उन्होंने हमें बोला है कि आप इस घर में आके रह लो, आपकी मर्जी हो किराया दो, आपकी मर्जी हो ना दो, तो आप वहां पे रह सकते हो, ध्यान रखने के लिए कोठी का। तो मैंने कहा पापा आप जाओ, तो हमने तो सामान ही उठाना है। कहते नहीं, हमने सफाई करने के लिए जानी है, घर काफी देर से बंद है। मैंने कहा चलो चलते हैं। जब मैं गई, बड़े ऊंचे मन से मैं वहां से निकली। जब मैं निकली तो मैंने जब कोठी देखी, आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम वो 25 मरले में बनी हुई कोठी थी। मैंने ऐसी कोठी फिल्मों में देखी है। जैसी कोठी में हम रहते थे वहां पे हम चले गए, तो मैंने देखा सफाई कर रहे थे। वो गोल लकड़ की पौड़ियां थी, मार्बल था, मतलब बीच में गार्डन भी बना हुआ था, अंदर गाड़ियां भी खड़ी हो सकती थी। मतलब स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया। मैंने वो घर देखा तो मैं हैरान हो गई कि ये कोठी इतनी बड़ी कोठी है, मतलब हमारी पहुंच से कहीं ज्यादा बड़ी कोठी थी वो। तो वहां पे हम शिफ्ट हो गए। तो जब हम शिफ्ट हुए तो उसके बाद बाबा की फोटो कहाँ चली गई मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे मन में नहीं था ऐसा कि मैंने बाबा बाबा को मैं मानती नहीं थी तब इतना ना। तो वो फोटो जब मतलब कहाँ फट गई, मैं यही बोलूंगी कि मैंने संभाल नहीं पाई उस फोटो को मैं।
उसके बाद मैं भूल गई बाबा को। बाबा मुझे नहीं भूले, लेकिन मैं भूल गई। हमारा किचन इतना बड़ा था जितना आज की डेट में किसी का रूम होता होगा, उससे भी बड़ा हमारा किचन था। बहुत स्टैंडर्ड चेंज हो गया था। उसके बाद काम भी बढ़िया हो गया, जॉब भी बढ़िया हो गई। तो मैं बाबा को जब भूल गई तो बाबा मेरे सपने में आ गए। 3-4 महीने के बाद उसी कोठी पे बाबा मेरे सपने में आए। और बाबा इतने लंबे थे, हुई थी। अ, बाबा आए, बाबा के मुंह पे इतना नूर था, इतनी चमक थी। वो मुझे आवाज लगा के कहते, ऐसे उन्होंने मेरी तरफ बाहें की अपनी, और मैं उनसे जाके लिपट गई। मैंने उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे कहते, तुम इस घर में रहती हो? मैंने कहा हाँ बाबा। तो बाबा बहुत खुश हुए, बाबा ने मुझे ब्लेसिंग दी। तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा, फिर उसी टाइम मेरी जान खुल गई। तो मैंने अपनी मम्मा को बोला, मेरे नाना जी थे, तो मेरे नाना जी की रिजेम्बलेंस बाबा के साथ बहुत है। तो मैंने अपनी मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा, आपके पापा मेरे सपने में आए थे, लेकिन वो नाना जी लग नहीं रहे थे। वो तो मैंने कहा इतना उनके मुंह पे नूर था और इतने गोरे लग रहे थे, इतना मतलब उनका बहुत ज्यादा आम इंसान नहीं लग रहे थे वो। मैंने कहा हाँ। उसी शाम की बात है, मैं अपने बेटे को साथ लेके मार्केट में गई। मैं कुछ और परचेज करने के लिए गई थी। तो मेरा ध्यान साईं बाबा की मूर्ति पे पड़ा। वहां पे साईं बाबा की मूर्तियां लगी हुई थी। तो जब बाबा की मूर्ति देखी तो मुझे आ गया था वो सारा पीछे जो मेरे साथ हुआ था। तो मैंने वहीं पे मैं रोना शुरू हो गई। मैंने कहा बाबा मेरे सपने में आए थे, क्योंकि वही सेम शक्ल जो मैंने मूर्ति में देखी, वही सेम शक्ल मेरे सपने में आई थी। तो उसी टाइम मैंने वो मूर्ति परचेज की और मैं घर ले आई। और जब मैं घर लेके आई, आई बिलोंग टू सिख फैमिली, तो मेरे पापा नहीं मानते थे। जब मैं बाबा को घर लेके आई तो मेरे पापा ने मुझे बहुत डांट लगाई। कहते हम लोग मूर्ति पूजा के अगेंस्ट हैं और तू मूर्ति उठा के ले आई है घर पे। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं पापा, आप अब गुस्सा करो या जो कुछ मर्जी करो, बाबा तो यही रहेंगे। तो फिर बस मैंने बाबा की उस टाइम पे पूजा अर्चना शुरू कर दी। बाबा को जो जगाती थी, मैं बाबा को नहलाती थी। मतलब मेरे मन को एक टिकाव आ गया। उसके बाद मेरी जॉब 5,000 से 10,000, 10,000 से 15,000, 15 से 20,000 में भी गई मैं। अभी चलो बाबा की कृपा से मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, और भी ज्यादा अच्छी है। लेकिन उस टाइम पे मैंने जो स्ट्रगल लाइफ में किया, मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे बीत गया। तो मेरी उसके बाद की और एक एक्सपीरियंस है। चलो ये तो हुआ कि मेरे को बाबा ने उस टाइम पे आसरा दिया जिस टाइम पे मुझे जरूरत थी। मेरी छोटी बहन का एक एक्सपीरियंस है। मेरे पापा ने कैसे मानना शुरू किया बाबा को। मेरी छोटी बहन की शादी थी। मेरे पापा मम्मी की जो कोठी अपने रेंट पे ले रखी थी, तो मम्मी हमेशा यही बाबा के आगे अरदास किया करते थे कि बाबा हमारा अपना घर बन जाए, हम रेंट पे नहीं रहना चाहते हैं। तो हमारा जब घर बना, अभी मेरे मम्मी पापा जो बहुत बड़े घर में रह रहे हैं, उसका हम पे कोई भी लोन नहीं है। कहीं से भी हमने कर्जा नहीं उठाया। पता नहीं कैसे पैसा बाबा ने दिया, कैसे सिचुएशन हुई। मतलब अगर मैं डिस्क्राइब करना शुरू करूंगी तो है तो बहुत कुछ है जो मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे कैसे वो बना। लेकिन वो आप बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों में कंज्यूम हो जाएगा उसमें। मैं मोटा मोटा बता देती हूँ कि मेरे मम्मी पापा का अपना घर बन गया। वो रेंट पे नहीं रहते हैं, बाबा की कृपा से बना। तो जब हमारा अपना घर बन गया तो मेरी छोटी बहन की शादी थी। उसकी लव मैरिज हुई है। तो उसकी जो मदर इन लॉ नहीं मानती थी पहले। वो कहती थी आप करोड़ा चाहते हो, हम जाट लोग हैं तो हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन दोनों लड़का लड़की कहते थे कि हमें शादी एक दूसरे से ही करनी है। तो मेरी बहन ने बाबा के आगे प्रे की कि मेरी शादी इसी के साथ हो जाए बाबा प्लीज। तो बाबा, उसी टाइम उसकी सास का फोन आया। मेरी छोटी बहन की सास का फोन आया। कहते उस दिन 1 नवंबर थी।
13 तारीख का उन्होंने टाइम रख दिया, 13 नवंबर का। कहते 13 नवंबर को हम रात लेके आ रहे हैं और आप लोग ये वाले अरेंजमेंट कर दीजिए। और जो अरेंजमेंट उन्होंने बताए वो सीधे सीधे हाँ करने वाले थे कि इन लोगों से इतना अरेंजमेंट हो नहीं पाएगा, नहीं अपने आप जवाब दे देंगे शादी के लिए। तो मेरी बहन ने पापा को बोला, पापा आप हाँ बोलो, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास 13 दिन है तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो उस टाइम पे पापा ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन पापा बहुत परेशान थे। पापा कहते कि मैं कैसे करूँ, अभी अभी घर बनाया है तो अभी हाथ बहुत टाइट है। लेकिन उस टाइम पे अ, अ, बाबा ने डायरेक्ट दर्शन दिए मेरे पापा को। पापा मानते नहीं थे, तो मैं उस टाइम पे पापा के घर गई थी। मैं कम से कम 8-10 साल अपने मायके में रही थी बेटी के साथ। तो मेरा जो रूम था उसके बाहर एक दीवान लगा होता था। बाहर वो खुला आंगन था, तो वहां पे एक दीवान लगा हुआ था। तो पापा वहां पे रात को 2-2:30 बजे उठ जाते थे, उठ के रोना शुरू कर देते थे। कहते मैं कैसे करूंगा बेटे की शादी, मेरी तो बेटी हो जाएगी, आज 6 तारीख हो गई, आज 7 तारीख हो गई, अभी तक हमने कोई होटल बुक नहीं किया है, अभी तक कोई शॉपिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो उस टाइम पे बाबा खुद आ, बाबा रात को 2:30 बजे मेरे पापा के पास आए, मेरे पापा के सर पे हाथ रखा। कहते बेटा ये तेरी बेटी की शादी नहीं, ये मेरी बेटी की शादी है, तो बेफिक्र होके सो जा, सारे इंतजाम अपने आप। पापा भागे भागे मेरे रूम में आए। कहते रमन ऐसे ऐसे मुझे सपना आया। हाँ सपना नहीं, सॉरी, ऐसे ऐसे बाबा मेरे सामने आए हैं। तो मैंने कहा पापा आप तो मानते नहीं थे, आप कैसे बाबा को, बाबा ने आपको कैसे दर्शन दे दिए? कहते नहीं मैं सोया नहीं हुआ था, मैं जाग रहा था, बाबा मेरे सामने आए और बाबा मुझे कैसे बोल के गए। तो कहते अभी तो मैं सोने जा रहा हूँ, बाबा ही करेंगे जो करेंगे। तो सच में बाबा ने किया। अगले दिन पापा जब, पापा मेरे सब्जी मंडी में काम करते हैं, पापा ने अपने फ्रेंड के साथ बात की। कहते हैं बेटी की 13 तारीख को शादी है, तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं की। तो वो कहता फिर क्या हो गया, सारा जो रोटी का प्रबंध है वो मैं करूंगा। और उसने सारे का सारा खर्चा उठा लिया। उसके बाद और शॉपिंग वगैरह के लिए भी पापा के फ्रेंड्स, जो मतलब पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने कितना कितना पैसा पापा को पकड़ा दिया कि तू कर, नहीं तो कोई किसी को 1 रुपया भी नहीं देता है। सारी शॉपिंग हमारी बहुत अच्छी हुई। उसके बाद जब शादी हो गई तो मतलब रूबी पैलेस हमारे यहाँ पे जलंधर में है, उस टाइम पे वो काफी फेमस हुआ करता था, वहां पे उसकी शादी हुई। तो जब हमारा मतलब सारे सगन वगैरह इकट्ठे हुए, तो एक लिफाफे ऐसे थे जिन पे नाम ही नहीं लिखा हुआ था, बिना नाम के लिफाफे भी निकले थे। तो सारे कर्जे उतारने के बाद हमारे पास फिर भी काफी अमाउंट बच गई थी, तकरीबन लाख रुपया हमारे पास फिर भी बच गया था। जबकि जिस दिन पापा को बाबा ने दर्शन दिए थे उस दिन पापा की जेब में सिर्फ 800 रुपया था। और बेटी की शादी इतनी अच्छी हुई कि बाकी किसी भी बेटी की इतनी बढ़िया शादी नहीं हुई। और बाबा ने अपने बचनों का पालन किया, बाबा ने सच में साथ एक उस टाइम पे शादी अच्छे से करवाई। और मेरे पापा बाबा को मानते हैं, मेरे पापा बाबा के ज्योत भी जगाते हैं घर पे। और बाबा ने जिसको अपने साथ जोड़ना होता है उसको जोड़ ही देते हैं। उसके बाद भी बड़े एक्सपीरियंस है। मैं अपने घर में एक बार मेरे हस्बैंड जो थे वो अपनी मदर और अपनी बहनों के पीछे बहुत लगते थे, उसकी वजह से हमारा घर बर्बाद हुआ था। तो एक बार मेरे हस्बैंड का मुझे फोन आया। तो जिस जब मैंने मतलब बाबा को लगा कि मुझे मेरे घर वापस जाना चाहिए, तो मेरे को फोन आया, कहते तू घर आ जा। आज वो कहते मामा जी भी आए हुए हैं और मैं तेरे को मिलवाना है, चलो कहीं पे भी बात हमारी, हम तू घर पे आ जा, कुछ ना कुछ फैसला तो होगा ना। मैंने कहा चलो मैं आ जाती। मैं घर आई तो मेरी मदर इन लॉ ने गालियां निकाली। गेट पे ही वो गालियां निकाल रही थी, कुतिया को क्यों लेके आया है, इसको बाहर निकाल,
तो ये घर पे रहेगी या मैं रहूंगी। मेरी आंखों से आंसू टप टप बह रहे। जैसे ही मैंने घर के अंदर पाँव रखा, एक फोटो उल्टी पड़ी हुई थी। मैं अपने घर में कम से कम 5 साल के बाद आई। जैसे ही मैंने वो फोटो उठाई, वो बाबा की फोटो थी। और मैंने उस फोटो को अपने दिल से लगा के इतना रोई कि बाबा मेरी वेलकम के लिए पहले ही खड़े हुए हैं। और बाबा ने मेरा वेलकम किया। फिर मैं थोड़ी देर के लिए घर पे रुकी। हस्बैंड के साथ थोड़ा सा पैचअप हुआ था, लेकिन वो फिर बातों में आ जाते थे। लेकिन मुझे एक आशा हो गया था कि बाबा ने मुझे एक साइन दे दिया था कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। मैं घर वापस आ गई। चलो बात किसी तरफ ही नहीं लगी, मैं घर वापस आ गई। अपने बेटी को मिली। मेरी बेटी भी बहुत छोटी थी जब उसे छोड़ के गई थी। और बेटा भी 3-4 साल के बाद पापा को मिला था। फिर उसके बाद मैंने कोर्ट केस भी किए, कोर्ट केस भी कर दिए। उसके बाद मेरा पैचअप हुआ। मैं घर वापस आई। मैं घर वापस आ गई। तो घर वापस आई 7-8-10 साल के बाद मैं घर वापस आई। तो वही वही बच्चे थे, वही सब कुछ था। लेकिन बाबा की इतनी कृपा हुई कि मेरे हस्बैंड अपने आप ही उनको समझ आ गई। क्योंकि वो मेरे हस्बैंड भी सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं। वो कभी किसी और जगह पे माथा नहीं, गुरुद्वारे गुरु ग्रंथ साहब के अलावा वो कहीं माथा नहीं टेकते हैं। तो जब मैं घर आई तो बड़े गुस्से वाले मेरे हस्बैंड थे। बहुत गुस्से वाले थे। छोटी छोटी बातों के मारते पिटाई बहुत कुछ होता था। और गुस्सा मुझे भी बहुत आता था। ऐसा नहीं एक हाथ से बचती, खाली दोनों हाथों से बचती है हमेशा। लेकिन बहुत कमियां थी जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो मेरे हस्बैंड को बाबा ने उन्हीं के धर्म में पता कर दिया। पहले वो क्लीन थे। तो क्लीन थे तो हर तरह का पत्ते वगैरह, मतलब बहुत कुछ था जो मेरी लाइफ को हेल्प कर रहा था उस तरीके से। लेकिन अपने आप ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैंने अमृत छकना है। तो बाबू कहते होते हैं कि अगर कोई किसी और धर्म में नहीं जाना चाहता है तो उसे अपने धर्म में पक्का होना चाहिए। वो पक्के हो गए। वो उन्होंने अमृत भी छक लिया। और उसके बाद इतने खुश हुए, सारे बुरे काम छूट गए। क्योंकि अमृत हमारे में इतनी महान चीज होती है कि जब अमृत कोई छकता है तो उसको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। बुरे काम कोई भी हो, चाहे वो नशा हो, शराब हो, कुछ भी, अंडा मीट वगैरह सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो मेरे घर में वो चीजें बंद हो गई पहले थी। तो जब मैं घर आई तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मैं शिरडी पहलूंगा। तो शिरडी जा चुकी, अब मैंने आप लोगों के साथ जाना है। मेरी मन्नत है कि मैं घर बाबा के साथ जाऊंगी। शिरडी से हजूर साहिब भी पड़ता है। शिरडी से आगे हजूर साहिब सिख टेम्पल है। तो मेरे हस्बैंड कहते मैंने शिरडी नहीं जाना, मैंने किसी और जगह पे माथा नहीं टेकना। तो मैंने कहा शिरडी तो जाना ही है, मैंने टिकट बुक करवाई हुई है। तो कहते ठीक है, हम होटल के रूम में रुक जाएंगे, तू माथा टेक आना जहाँ पे भी तुझे जाना है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में। और हर साईं भक्त कहेगा
हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा, घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता जेवा, ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा, और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।